जीपीसी बीकानेर से लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रशांत जोशी आपका स्वागत करता हूं। आज हम EL 308 में जो थर्ड यूनिट है उसके तहत हमारा टॉपिक है बेसिक टाइम डिवीज़न टाइम स्विचिंग। तो बेसिक टाइम डिवीज़न टाइम स्विचिंग इसमें हम क्या करते हैं कि बस के स्थान पर डिजिटल मेमोरी ब्लॉक यूज़ करते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पे अगर डिजिटल मेमोरी ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं अगर बस के स्थान पर, तो नेचुरली हमें जो है डेटा भी PCM फॉर्मेट में चाहिए। जो वैल्यूज़ हैं सैम्पल वैल्यूज़ वो पल्स कोड मॉड्यूलेटेड होती हैं, न कि पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड। तो जो डेटा इनलेट्स के थ्रू आता है वो डेटा मेमोरी में राइट किया जाता है और अप्रोप्रिएट आउटलेट द्वारा उसे रीड कर लिया जाता है। इनकमिंग और आउटगोइंग डेटा जो है वो जनरली सीरियल फॉर्म में होता है। तो इसे जब हम इनकमिंग गेट से लेते हैं इन गेट से, तो पहले सीरियल्स टू पैरेलल कन्वर्जन करना पड़ता है। इसी प्रकार से आउटपुट में पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन करके इसे फाइनली रीड करते हैं। तो डेटा इन और डेटा आउट पार्ट्स जो हैं वो MDR के हैं, यानी मेमोरी डेटा रजिस्टर के पार्ट हैं। यहाँ ये बेसिकली सिंगल रजिस्टर है, लेकिन इसे सुविधा के लिए हमने दो सेक्शंस में दिखाया है MDR को, और यानी कि MDR को हमने सेपरेटली शो किया है। एक्चुअली MDR एक सिंगल रजिस्टर ही होता है। Since there is only one MDR, a gating mechanism is necessary to connect the required inlet and outlet to MDR. This is done by in-gate and out-gate unit. Unlike the time division space switches, there is no physical connection even momentarily between inlets and outlets in case of data memory based operation. यानी कि क्षण भर के लिए भी इसमें इनलेट और आउटलेट के बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होता, और जो डेटा है वो रियल टाइम में ट्रांसफ़र नहीं होता, बल्कि ये पहले मेमोरी में स्टोर्ड होता है और उसके बाद में आउटलेट को ट्रांसफ़र किया जाता है। यानी स्टोर एंड ट्रांसफ़र, इस कंसेप्ट पर ये काम करता है। और इसी की वजह से यहाँ एक डिले क्रिएट होता है, थोड़ा इनपुट से आउटपुट के बीच में एक टाइम डिले क्रिएट हो जाता है। इसलिए इसे हम टाइम डिवीज़न टाइम स्विचिंग कहते हैं। इसमें ये इनपुट आउटपुट या मेमोरी कंट्रोल्ड हो सकता है टाइम डिवीज़न स्पेस स्विच। जैसा कि हमने टाइम डिवीज़न स्पेस स्विच में पढ़ा था कि वो इनमें से किसी भी 3 प्रकार से कंट्रोल्ड हो सकता है, इनपुट आउटपुट या मेमोरी कंट्रोल। इसी प्रकार से जो हमारा टाइम डिवीज़न टाइम स्विच है उसको भी हम निम्नलिखित 3 तरीक़ों से कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो 3 मेथड क्या क्या हैं? पहला है सीक्वेंशियल राइट ऑब्लिक रैंडम रीड, दूसरा है रैंडम राइट ऑब्लिक सीक्वेंशियल रीड, और तीसरा है रैंडम इनपुट ऑब्लिक रैंडम आउटपुट। जो पहले 2 मेथड्स हैं उसमें सीक्वेंशियल ऑब्लिक रैंडम रीड ऑब्लिक राइट ऑपरेशन जो है वो रीड ऑब्लिक राइट ऑपरेशंस जो कि डेटा मेमोरी से एसोसिएटेड है उनको रेफ़र करते हैं। इन दोनों ही केसेस में इनलेट और आउटलेट जो है वो इनलेट और आउटलेट सीक्वेंशियली स्कैन किए जाते हैं, जबकि जो लास्ट मेथड है उसमें इनलेट और आउटलेट रैंडमली स्कैन किए जाते हैं और डेटा मेमोरी को सीक्वेंशियली एक्सेस किया जाता है। सीक्वेंशियली यानी श्रेणी क्रम में, एक के पीछे एक। नाउ देयर आर 2 मोड्स इन विच टाइम डिवीज़न टाइम स्विच कैन बी ऑपरेटेड अंडर 3 फॉर्म्स ऑफ कंट्रोल विच वी हैव मैंशनड। ये 3 टाइप के कंट्रोल के तहत 2 मोड हो सकते हैं ऑपरेशन के। पहला जो हमारा मोड है वो है फेज्ड ऑपरेशन और दूसरा है
slotted operation. Now the phased operation of time switch proceeds in two phases. When the method of control is sequential write or random read, the inlets are scanned in the first phase, one after another, and the data is stored in the data memory sequentially. There is a one-to-one correspondence between the inlets and the locations of data memory. Data memory location I corresponds to inlet I, यानी कि डेटा मेमोरी का जो लोकेशन नंबर आई है वो इनलेट नंबर आई को प्रदर्शित करता है, और कंट्रोल मेमोरी के लोकेशंस 1, 2, 3 अप टू एन, कैपिटल एन जो है वो एड्रेस कंटेन करते हैं. कौन से एड्रेस कंटेन करते हैं? ये वो एड्रेस होते हैं जो कि आउटलेट्स 1, 2, 3 अप टू डॉट डॉट एन इनके कॉरस्पॉन्डिंग आउटलेट्स, इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो इनलेट्स हैं उनके एड्रेस होते हैं ये. द इनलेट एड्रेसेस आर read out from the control memory in the second phase. The corresponding locations in the data memory are accessed and the data transferred to the outlets in sequence. Since any inlet may be connected to any of the outlets, the inlet addresses are randomly distributed in the control memory. क्योंकि किसी भी इनलेट को किसी भी आउटलेट से कनेक्ट किया जा सकता है, इसलिए इनलेट एड्रेस जो है वो कंट्रोल मेमोरी में यादृच्छ रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं. रीड एक्सेस टू द डेटा मेमोरी इज रैंडम. Since the write access to the data memory in the first phase proceeds sequentially and the read access in the second phase proceeds randomly, so the nomenclature sequential write / random read is used in this form of control. Inlets, outlets and control memory are accessed sequentially. So in the first phase, one memory write is involved per inlet, whereas in the second phase 2 memory reads are there. One memory read at the control memory and the other one at the data memory. These are per outlet. So the time taken for two phase operation TS. So time taken for two phase operation is TS, and TS जो है वो इस फॉर्मूला से दिया जाता है. दिस इज कैपिटल एन टी डी प्लस कैपिटल एन टाइम्स टी डी प्लस टी सी. यहाँ पर टी डी क्या है? रीड / राइट टाइम फॉर द डेटा मेमोरी. टी सी क्या है? रीड / राइट टाइम फॉर द कंट्रोल मेमोरी. नाउ इफ टी डी इक्वल टू टी सी इज इक्वल टू टी एम, देन वी हैव टी एस इज इक्वल टू 3 times एन टी एम. ये हमारा टी एस हो जाएगा. Since the entire operation is to be completed within 125 microsecond, we have the expression capital N is equal to 125 microsecond upon 3 Tm. Now the number of subscribers can be increased by overlapping the read cycles of the data memory and the control memory in the second phase of operation. यानी कि हम नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ा सकते हैं. किस तरह से? अगर हम डेटा मेमोरी और कंट्रोल मेमोरी का सेकंड फेज़ के ऑपरेशन में जो रीड साइकिल्स होती हैं उन्हें अगर हम ओवरलैप कर दें तो. ड्यूरिंग द लास्ट राइट साइकिल ऑफ फेज़ 1, द फर्स्ट लोकेशन ऑफ द कंट्रोल मेमोरी विच कंटेन्स एन इनलेट एड्रेस से A1 इज़ रेड. A1 को जो है फर्स्ट फेज में लास्ट राइट साइकिल का फेज़ 1 है, उसमें A1 को फर्स्ट लोकेशन में रीड किया जाता है. ड्यूरिंग द फर्स्ट साइकिल ऑफ द सेकेंड फेज, द लोकेशन A1 ऑफ द डेटा मेमोरी एंड द सेकेंड लोकेशन ऑफ द कंट्रोल मेमोरी आर रेड आउट साइमल्टेनियसली. यानी कि सेकेंड फेज़ के पहले साइकिल में डेटा मेमोरी का लोकेशन A1 और कंट्रोल मेमोरी का दूसरा लोकेशन
एक साथ एक ही क्षण पर रीड आउट किए जाते हैं। और इसलिए ओवरलैप्ड ऑपरेशन को हम जो है इस फॉर्मूला में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाएगा। उस केस में कैपिटल एन विल बी इक्वल टू 125 माइक्रोसेकेंड अपॉन 2 Tm। So in slotted operation, the 125 microsecond period is divided into capital N subperiods of duration 125 upon n. In each subperiod I following are done. तो हर सब पीरियड आई के दौरान क्या क्या होता है, तो जो हमने इसे सब पीरियड्स में डिवाइड कर दिया 125/n के, तो इसमें स्लॉटेड ऑपरेशन में क्या होगा, इसमें 3 परफॉर्म होते हैं ऑपरेशंस। पहला, रीड इनलेट आई एंड स्टोर द डेटा इन द डेटा मेमोरी लोकेशन आई। सेकेंड, read the location I of the control memory which contains the value say j, यानी कि कंट्रोल मेमोरी के उस लोकेशन I को रीड किया जाता है जिसमें कि हमारी वांछित वैल्यू से मान लीजिए j है वो कंटेंड हो। और तीसरा क्या है, रीड द डेटा मेमोरी लोकेशन j एंड ट्रांसफ़र द डेटा टू आउटलेट I। हम लोकेशन जे का की डेटा मेमोरी का लोकेशन जे जो है उसे रीड करते हैं और उसे आउटलेट आई को ट्रांसफ़र कर देते हैं। द फर्स्ट 2 ऑपरेशंस कैन बी कैरिड आउट साइमल्टेनियसली एंड these holds valid for this mode of operation. Now choosing between the 2 modes of operation of time switches is a matter of design choice, यानी कि अब हम इसमें से स्लॉटेड ऑपरेशन यूज़ करेंगे या फेज्ड मोड यूज़ करेंगे, फेज्ड या स्लॉटेड मोड, ये इस बात पर डिज़ाइन चॉइस पर निर्भर करता है। जैसे कि फेज मोड ऑफ ऑपरेशन जो है वो फेज मोड ऑफ ऑपरेशन, द मॉड्यूलो एन काउंटर गोज थ्रू 2 साइकिल्स फॉर द ऑपरेशन as against only 1 cycle in the slotted mode. The data transfer from inlets to the data memory can be organized using direct memory access in the phased mode, whereas this is not possible in the slotted mode of operation. In phased mode of operation, samples transferred to outlets belong to the same 125 microsecond period in which they were acquired, whereas in the second mode the sample values may belong to the previous 125 microsecond period, thus introducing one sample delay between the inlet and outlet. In random write oblique sequential read form, the control memory contains the addresses of outlets corresponding to the inlets. In first phase, the control memory is read and the inlet data is written into the data memory location specified by the contents of control memory. तो ये हमारा इसका डायग्राम है। So in the first phase, the control memory is read, and the inlet data is written into the data memory location specified, and this data memory location is specified by the contents of control memory. The inlets are scanned sequentially, but the data are written into the data memory randomly. In the second phase of operation, यहाँ पे ये ध्यान रखना है हमें, ये टोटल जो टाइम पीरियड है वो 125 माइक्रोसेकेंड ही है। सो in the second phase of operation, data memory is read out sequentially and the data sent to the outlets sequentially. There is no correspondence between the inlets and data memory locations, but there is one-to-one correspondence between the outlets and the data memory locations. There is a one-to-one relationship between the inlets and the control memory locations. So the first read cycle of control memory will be overlapped with the last read cycle of the data memory.
in the previous 125 microsecond cycle. Therefore, writing into the data memory proceeds simultaneously with the reading of control memory locations, while the contents of the ith location of the control memory is being used as address for the data memory to write data into the I plus 1th location of the control memory is read out. Both sequential write oblique random read and random write or sequential read controls impose restriction on number of subscribers that can be connected to the systems. Since all the inlets and outlets are scanned irrespective of whether they are active or not, total number of subscribers is limited to the number of read oblique write operations that can be performed in a 125 microsecond interval. The number of subscribers is not more than the switching capacity of system. The switches are this type of switch is non-blocking type. If we have a scheme whereby only the active subscribers are scanned, then the total number of subscribers connected to the system can be increased. Random input oblique random output form of control permits a large number of subscribers than the switching capacity of system. Uh, but in that case, the switch will be blocking in nature. Random input oblique random output is also possible. In that case, there are two control memory modules, CM1 and CM2, which hold the addresses of the active inlets and outlets respectively. There is a one-to-one correspondence between the locations of two control memories. If the address of an active inlet is placed in location say X of CM1, the address of the outlet to which this inlet is connected is placed in the location X of CM2. Means the location X will be same in the CM1 and CM2. The phased operation of this configuration also proceeds in two phases. तो ये हमारा बेसिक टाइम डिवीज़न टाइम स्विचिंग का कंसेप्ट था.